नमस्कार, मैं एडवोकेट गुरजीत सिंह। आज हम आपको उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो किसी के घर पर अवैध कब्जा कर लेते हैं या किसी की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और उसके फर्जी कागज अपने नाम पर बना लेते हैं या कब्जा करने की नीयत से उनकी फसल भी खराब कर देते हैं। तो आज हम बताते हैं, यदि आपकी घर पर कब्जा हो जाता है या कोई ताला तोड़कर अंदर घुसता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो आप बीएनएस के सेक्शन 329 में उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इसमें 329, 330 और 331 तीन सेक्शन आते हैं। और यदि आपके एग्रीकल्चर लैंड पर कोई कब्जा करता है तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर सेक्शन 6 है, उसमें आप सूट फॉर पोजेसन का केस डाल सकते हैं, जो कि सिविल कोर्ट में डलेगा। उसके बाद यदि कोई आपकी उस एग्रीकल्चर लैंड की इसमें आपकी कृषि जो फसल उगाई है आपने, उसको ख़राब करता है या नष्ट कर देता है, जैसे कि सरसों लगाई, गेहूँ लगाई या चावल आपने लगा रखे हैं, उसको नष्ट कर देता है, तो आप उसमें सेक्शन 324 बीएनएस में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति किराएदार बनकर मकान के अंदर आता है और बाद में वो निकलता नहीं, तो आप हरियाणा अर्बन रेंट एक्ट के तहत सेक्शन 13 में आप उस पर बेदखली का केस डाल सकते हैं, जो कि स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट उसमें रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केस डलेगा। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि भी ये कृषि भूमि मेरी है, इसकी सेल डीड मेरे नाम है, इसके एग्रीमेंट मेरे नाम है, इसकी फसल की गिरदावरी मेरे नाम है, यदि उसने गलत तरीके से गिरदावरी अपने नाम चढ़ा ली है, तो आप उसमें सूट फॉर पोजेसन का केस डाल सकते हैं। और इस पे यदि वो सेल डीड बोलता है कि भी सेल डीड भी मेरे नाम है, तो आप उसमें बीएनएस के सेक्शन यदि बीएनएस के सेक्शन 336, 337, 338, 339, 340 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कहता है कि यह सील डीड मेरी है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह सील डीड मेरी है, कोई कहता है कि एग्रीमेंट मेरा है, वो कहता है एग्रीमेंट मेरे नाम है। तो उन पहले व्यक्ति की तरफ से जो मेके फाल्स डॉक्यूमेंट उन व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन व्यक्तियों की तरफ से आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। और यदि इलीगल वैध कब्जा भी हुआ है, एक एसडीएम के पास भी फाइल लगती है, सेक्शन 163, सेक्शन 164, सेक्शन 165 और 166 के तहत कार्रवाई की जाती है, जो कि बीएनएसएस के ये सेक्शन है। बीएनएस के सेक्शन 163, 64, 165, 166 के तहत एक आवेदन दाखिल कर सकते हैं कि भी इस अवैध कब्जे की पुष्टि कीजिए कि भी ये अवैध कब्जा किसके नाम है। और एसडीएम के पास एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एसडीएम मौके पर अपने अधिकारियों को भेजते हैं और इलीगल अवैध कब्जे को हटाते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति सेल डीड या अवैध कब्जा करता है, घर में घुसता है, ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने की नीयत रखता है, तो आप इन सेक्शनों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कृपया करके कोई भी व्यक्ति ऐसे इलीगल फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट बना करके किसी घर पर या किसी के एग्रीकल्चर लैंड पर और अवैध कब्जा ना करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कदम उठाता है, तो वो दूसरा व्यक्ति सिविल कोर्ट भी जा सकता है। और सिविल कोर्ट जाने के बाद जो उन्होंने फॉर्जरी करी है डॉक्यूमेंट्री सेल डीड बनाई हैं, उनकी फॉर्जरी करी है, मेरे फाल्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उनके तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं। यदि घर से निकालते वक्त आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वो आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो जिनका वो घर होता है या लैंड होती है और आपके साथ ही कब्जा करने वाला ही आपके ऊपर मारपीट करता है, तो आप उनके ऊपर सेक्शन 115, सेक्शन 116 बीएनएस का सेक्शन, जो कि 117, 118, 115 से लेकर 118 तक यही बात करते हैं कि आप उन व्यक्तियों पर मारपीट का झगड़े का भी एक केस डाल सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कौन कौन से शॉर्ट में बताते हैं कौन कौन से मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। यदि एग्रीकल्चर लैंड पर लड़ाई होती है, आप अवैध कब्जा हटवाते हैं, तो आप बीएनएस के सेक्शन 115 से 118 तक कार्रवाई करवा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके घर पर घर की सेल डीड फॉर्जरी बनाता है और चीटिंग करता है आपके साथ कि ये डॉक्यूमेंट मेरे नाम है, वो कहता है मेरे नाम है, तो आप बीएनएस के सेक्शन 336 से लेके 340 तक उन्हें प्रावधान बताया गया, आप उनके तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और यदि
आपकी पुष्टि नहीं हो पा रही कि भी पंचायत भी ये फैसला नहीं कर पा रही कि भी कब्जा किसका है, तो BNSS के तहत सेक्शन 163 से लेकर 166 तक एक एसडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं कि भी आप पुष्टि कीजिए कि अवैध कब्जा किसके पास है और अवैध कब्जा किसने किया हुआ है। तो वो एसडीएम अपने अधिकारी को भेजेगा और अवैध कब्जे की पुष्टि करेगा। उसके बाद आप सूट फॉर पोजेशन का केस कोर्ट में डालेंगे कि भी ये मेरे खाली मकान में घुस गया है या किराएदार बनकर आया था और मेरे मकान में अब मालिकाना हक जता रहा है कि ये मकान मेरा, अब ये किराया ना ही किराया दे रहा है ना ही घर से निकल रहा है। तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है। आप उन व्यक्तियों पर क्रिमिनल ट्रेसपास का भी केस कर सकते हैं, जो कि बीएनएस के सेक्शन 336, 337 सॉरी बीएनएस के सेक्शन 329, 330 और 331 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और कोई भी वैध कब्जा किसी पर करता है तो आप इन सेक्शनों पर इन कार्रवाइयों के तहत उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद।